आप एक शांत सुबह उठते हैं। घर अभी भी सो रहा है। घड़ी की टिक टिक भी जैसे धीमी हो गई है। खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही है और उस एक पल में आपको एहसास होता है आप बिल्कुल अकेले हैं। कुछ लोगों के लिए ये पीस है और कुछ के लिए ये एक खाली कमरे में गूंजती हुई आवाज है। कुछ लोग अकेले रहना चूज करते हैं क्योंकि वहीं वो खुद को फिर से ढूंढ लेते हैं, और कुछ लोग अकेले रह जाते हैं क्योंकि दुनिया ने उन्हें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। शायद आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, पार्टी में कोने वाली कुर्सी पर चुपचाप बैठे हुए, हर इनविटेशन को एक पोलाइट स्माइल के साथ रिजेक्ट करते हुए, हर बार कहते हुए हां मैं ठीक हूं। लेकिन सच क्या है? अंदर ही अंदर वो बस चाहते हैं कि कोई रुके, आंखों में देखे और पूछे, सच में ठीक हो? जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं उनके लिए एकांत लोनलीनेस नहीं है, वो उनकी ब्रीदिंग स्पेस है। यहीं उनके थॉट्स क्लियर होते हैं, यहीं ओवर थिंकिंग क्लैरिटी में बदलती है, यहीं वो रिचार्ज होते हैं और फिर दुनिया का सामना करते हैं। लेकिन कहानी हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। कुछ लोग अकेले इसलिए होते हैं क्योंकि पास्ट ने उन्हें सिखा दिया होता है दिल बचा कर रखना। शायद दोस्त धोखा दे गए, शायद ट्रस्ट टूट गया, या शायद बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि वल्नरेबिलिटी दिखाना डेंजरस हो सकता है। और फिर शुरू होता है मास्क पहनना, मुस्कुराना, सिर हिलाना, नॉर्मल दिखना, जबकि अंदर कहीं एक साइलेंट पेन बसता है। अकेलापन लोगों को बदल देता है। वे पैटर्न्स पहचानने लगते हैं, लोगों के मूड पढ़ने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की आहट पहले ही पकड़ लेते हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। साइकोलॉजी इसे कहती है हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, लेकिन ये किताबों से नहीं आती, ये सर्वाइवल से आती है। कई कलाकार, लेखक, थिंकर्स, उन्होंने अकेलापन चूज किया क्योंकि साइलेंस क्रिएटिविटी को जन्म देता है। डीप कॉन्वर्सेशंस शैलो टॉक से ज्यादा मीनिंगफुल होती हैं। क्वालिटी कनेक्शंस ग्रेटर देन क्वांटिटी ऑफ पीपल। लेकिन कुछ लोग अकेले इसीलिए नहीं हैं क्योंकि उन्होंने चूज किया, बल्कि क्योंकि लाइफ ने उन्हें ऐसा बना दिया। शायद फैमिली उन्हें समझ नहीं पाती, शायद रिश्ते सरफेस लेवल हैं, शायद दोस्त कम हैं, तो वो खुद पर डिपेंड करना सीख जाते हैं। सेल्फ रिलायंट, इमोशनली गार्डेड, थोड़ा डिस्टेंट, ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक छोटी सी चाह रहती है, कोई जेन्युइनली पूछ ले तुम ठीक हो ना? एकांत बहुत कुछ देता है, सेल्फ अवेयरनेस, रेजिलियंस, इनर स्ट्रेंथ, लेकिन ये स्कार्स भी छोड़ता है। ट्रस्ट इश्यूज, इमोशनल क्लोजनेस का डर, ओवर फंक्शनिंग, हर चीज खुद संभाल लेने की आदत, अपना दर्द ह्यूमर और टैलेंट के पीछे छुपा लेना। साइकोलॉजी इसे कहती है अवॉइडेंट बिहेवियर, हाइपर विजिलेंस। लेकिन याद रखिए, ये वीकनेसेस नहीं है, ये सर्वाइवल रिस्पॉन्सेस हैं। अकेलापन सेल्फ लव भी सिखा सकता है। ये ऐसा माइंड बनाता है जो डीपली सोचता है, ऐसा दिल जो इंटेंसली महसूस करता है, ऐसी आत्मा जो छोटी छोटी चीजों में मीनिंग ढूंढ लेती है। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब साइलेंस आइसोलेशन लगने लगता है, जब क्रिएटिविटी लोनलीनेस बन जाती है, जब बस किसी की प्रेजेंस की क्रेविंग होती है, एक दोस्त, एक आवाज, एक हाथ, एक सच्चा सवाल। और यही कॉन्फ्लिक्ट, फ्रीडम वर्सेस फीलिंग इग्नोर्ड, उन्हें डिफाइन करता है। जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं वे टूटे हुए नहीं हैं, वे सर्वाइवर्स हैं, डीप थिंकर्स, साइलेंट वॉरियर्स। वे हमें सिखाते हैं खुशी हमेशा भीड़ में नहीं मिलती, स्ट्रेंथ हमेशा सहने में नहीं होती, कभी कभी वो खुद को समझने में होती है। कनेक्शन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होता है। शायद ये बात आपसे भी जुड़ती है, शायद आपने सॉलिट्यूड चूज किया, या शायद लाइफ आपको यहां ले आई। लेकिन याद रखिए, अकेला होना आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। समझना कि आपको कब एकांत चाहिए और कब कनेक्शन चाहिए, यही मैच्योरिटी है। और शायद दुनिया अभी भी इंतजार कर रही है आपके असली वर्जन का, उस इंसान का जो क्वाइटली ग्रो कर रहा है, क्वाइटली फाइट कर रहा है और क्वाइटली ब्लूम करना सीख रहा है। अब मैं आपसे सच में पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी कंपनी में जेन्युइनली खुश हैं, या कभी कभी कनेक्शन की कमी फील होती है? भले ही आप कहते हो मैं ठीक हूं,
नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं जेन्युइनली आपके थॉट्स पढ़ना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपके दिल को टच कर गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने पर कंसिडर करें।